होली स्पिरिट की जो आग है यहाँ पे सब जगह जो है फैल रही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के लोगों, अग्नि परमेश्वर इस समय हर जगह बरसा रहा है। अगर आज आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए हैं तो मूसा का परमेश्वर आपसे कहता है मैं वो अग्नि हूं, भस्म करने वाली अग्नि हूं, मगर खुद भस्म नहीं होता हूं। क्योंकि झाड़ी जल रही थी मगर वो जो है झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। और परमेश्वर के इस समय अग्नि जो है हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी सिन हैं, पाप है, पुराना स्वभाव है, इस समय अग्नि फायर ऑफ गॉड जो है वो किंडल हो गई है, जल गई है और आपके जीवनों के ऊपर वो स्पर्श कर रही है, आपको ताजा तवाना कर रही है। इवन जो होली स्पिरिट फायर है वो आपके जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको बिल्कुल फ्रेश और ताजा कर रही है। और परमेश्वर अपने दास, अपने दासी, अपने बेटे और बेटियों को आज का कलाम, आज का वनम जिसका शीर्षक है लॉर्ड्स नेम, प्रभु के जो नाम है, बाइबल के अलग अलग नाम है। सुबह अगर आप दशहरा मैदान की कलीसिया में होते थे तो हम पहले भाग को हमने देखा, 4 नामों को देखा, मगर आज मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। हमारा फेसबुक के अंदर और यूट्यूब के अंदर रिकॉर्डेड मैसेजेस है। और जो इस समय जो मुझे लाइव देख रहे हैं, यानी कि अपने घरों में परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, तो मेरे प्रियो, आप पहले भाग को जो उसके 4 नाम है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर आज जो परमेश्वर ने जो भी नाम हमें बताए, हम उसका भी मनन और मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह की सभा के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर के बहुत से नाम हैं और खास करके हमने फोकस किया, हमने केंद्र किया कि जो इब्रानी भाषा के अंदर, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट लिखा गया, उसके अंदर परमेश्वर का एक नाम है। बहुत से नाम है पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, मगर इब्रानी भाषा के अंदर जो फेमस, मुख्य, मशहूर जो नाम है उनमें से पहला एक नाम है एल शडाई, यहोवा गॉड, हमारा यहोवा परमेश्वर। एल यानी कि गॉड, शडाई यानी कि वो ऑल सफिशिएंट लॉर्ड है, अलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो काफी है। जैसे हम लोग कहते हैं वो काफी है, वो काफी है, या फिर हम लोग कहते हैं तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। इस एल शडाई पहला नाम, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा नाम परमेश्वर का नाम है इब्रानी भाषा के अंदर एल एलियन, यानी कि द मोस्ट हाई गॉड, द मोस्ट एक्साल्टेड गॉड। वो परमेश्वर जो अति महान किया गया है, जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। और यहां तक कि फिलिपियों 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद के अंदर लिखा है यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हर एक घुटना तेरे सामने टेकेगा और जुबान कहेगी कि तू प्रभुओं का प्रभु और तू राजाओं का राजा है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तीसरा परमेश्वर का नाम सुबह की सभा में हमने दशहरा मैदान पे देखा, अदोनाय। क्या नाम है? मास्टर, मेरे स्वामी, दुनिया का मालिक एक, और वो कौन है? यहोवा। और वो कौन है? यीशु मसीह, मेरे बाइबल के विश्वास करने वालों के लिए। तो इब्रानी भाषा में लोग कहते थे अदोनाय, इसका मतलब हे मेरे मालिक। हालेलुया। आपका मालिक कौन है? आप अपने सेठ का नाम बता सकते हो जहां पे आप नौकरी करते हो, अरे दुनिया का मालिक है ये। हालेलुया। तीसरा नाम और चौथा नाम हमने देखा सुबह की सभा के अंदर,
एल इलोही या एल इलोही, कुछ इलोही कहते हैं, कुछ इलोहे कहते हैं। उसका मतलब है इजराइल का परमेश्वर, गॉड ऑफ इजराइल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इजराइल यानी कि परमेश्वर के निजी लोग थे, और आज हम आत्मिक इजरायली हैं। तो हम भी कह सकते हैं मेरे परमेश्वर का नाम है एल इलोही। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर का नाम है यहोवा एल इलोही। और आज हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा, 5, 6, 7 या 8 जो भी परमेश्वर की आत्मा ने हमें अगुवाई की। मैंने फिर से कहा, अगर आपने सुबह का संदेश आपके पास नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आपको एक संदेश मिल जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, 5वां परमेश्वर का नाम क्या है? यावे। सिंपल नाम यावे, YAW, और फिर HAE, या शॉर्ट में लिखते थे YHWH, YHWH। पुराने नियम के लोग जो है परमेश्वर के नाम को अपने जुबान पे भी लाते नहीं थे, डरते थे, कांपते थे। तो शॉर्ट में YHWH ऐसे लिखते थे। या इसको हम कहते हैं यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की, यहोवा की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी सादी भाषा में बाइबल के अंदर बहुत बार लिखा है यहोवा 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 जिंदा खुदा की बारी। वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। तो परमेश्वर के लोगों को मूसा डर रहा था। एक्सोडस और निर्गमन और जेनेसिस उसका 3रा अध्याय और 2रा अध्याय, और एक्सोडस भी 3रा अध्याय अगर हम मनन करेंगे तो वहां पे इस प्रकार से विशेष तौर से एक्सोडस 3:14 के अंदर 3रा अध्याय उसके 14 वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। वहां पे है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजराइल से यह कहना जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। यानी कि परमेश्वर कहता है मेरा नाम है मैं हूं सो हूं, मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, देखो मैं सदा जीवित हूं। मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, देखो मैं सदा जीवित हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर का नाम होता है क्या हमारी भाषा में? तो यहां पे मूसा जिसको परमेश्वर ने बुलाया आग के अंदर, वो जाड़ी जल रही थी मगर जाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। वो पौधा जिसके अंदर आग थी, लकड़ी अगर आग के अंदर जलेगी तो क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी, कोयला हो जाएगी, और उसके बाद कोयला राख हो जाएगा। मगर एक ऐसी जाड़ी थी जिसके अंदर यहोवा परमेश्वर, यहवे, YHWH, 5वां नाम जो हम सुनने को जा रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या है हमारी खोपड़ी समझ नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं जाके कहना, मगर किससे कहना? मूसा कहने लगा
कि परमेश्वर आप मुझे कहां पे भेज रहे हैं। आप भी सोचते होंगे परमेश्वर मुझे कहां भेज रहा है। परमेश्वर आपको नगरों में भेज रहा है, परमेश्वर आपको शहरों में भेज रहा है, परमेश्वर आपको ऑफिस के अंदर भेज रहा है, परमेश्वर आपको अपने पाड़े में भेज रहा है, परमेश्वर को आप अपने घर के यरूशलेम के अंदर भेज रहा है, परमेश्वर अलग अलग स्थानों पे भेज रहा है। और कभी कभी शैतान आके आपसे कहेगा तू कौन है, किसने तुझे भेजा है, क्यों मुझे गॉस्पेल सुना रहा है, क्यों मुझे सुसमाचार सुना रहा है। तो आप कह सकते हो जिसने मुझे भेजा है उसका नाम है जो हूं सो हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे पास आया हूं। प्रभु यीशु ने मुझे तेरे पास सुसमाचार मंगल बताने के लिए भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन थे? इजरायली बैकस्लाइडर्स। आज परमेश्वर कहता है जाओ। बहुत से लोग हैं जूम मीटिंग में नहीं जुड़ रहे, बहुत से लोग हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं जुड़ रहे, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मंडली के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्या तुम जाओगे? और तुम जब जाओगे तो मेरी अनॉइंटिंग के साथ जाओगे, तुम मेरे नाम के साथ जाओगे। हालेलुया। मेरा नाम तुम्हारे आगे होगा। आप देखते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है तो क्या करते हैं? डंडे फहराते हैं या फिर बड़े बड़े बैनर रहते हैं, वहां पे लिखा रहता है। तो जब आप आगे जाओगे तो कौन आगे जाएगा? यहोवा का नाम आगे जाएगा। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का नाम यहोवा, यावे। हालेलुया। या उसको हम कहते हैं यह, अलग अलग नाम बोलते हैं। आज हम मनन करने को जा रहे हैं हमारे परमेश्वर के अलग अलग नामों का। और फिर मुख्य तौर से इब्रानी यानी कि हिब्रू लैंग्वेज के अंदर जो परमेश्वर के निजी प्रजा थे, आज आप परमेश्वर के निजी प्रजा हैं। अगर आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं, बहुत जगह सिर्फ नाम बोलो काम हो जाता है। हाँ, फलाने ने भेजा है मुझे, चलो काम हो गया। फलाना ने टेलीफोन किया है, भाई मोदी ने फोन किया है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने फोन किया, तुम्हारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? शैतान कहने लगेगा, डरने लगेगा, अरे बाप रे इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है, यहोवा का ऑर्डर आया है। द नेम अबव ऑल द नेम्स, जीसस। मुझे लगा कोई तो खड़ा होकर उड़ी मारेगा, मुझे तो लगा कोई जोर से चिल्लाएगा। शायद कुछ लोग घरों के अंदर है, यू आर गेटिंग एक्साइटेड, समबडी इज वाचिंग इन द होम। कुछ लोग मुझे इस समय अपने घरों के अंदर वॉच करें। द होली स्पिरिट इज फिलिंग यू राइट नाउ। पवित्र आत्मा आप जहां कहीं पे भी हैं, परमेश्वर का अग्नि और आत्मा आपको भर रहा है। अब प्रभु कहता है जैसे मैं उस आग के अंदर, उस झाड़ी के अंदर आया, उसी प्रकार से मेरी अग्नि इस समय तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रही है, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है, तुम्हारे अंदर से बाहर से सब जगह से। दाऊद कहने लगा तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अरे अग्नि अग्नि अग्नि, फायर फायर फायर, कहां से? अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। ए शैतान, यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से मैं जो हूं सो हूं। ये डर रहा था कौन? मोसेस, मूसा डर रहा था। आज परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे डर को निकालने आया हूं। बहाने बनाने लगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे बोलने को आता नहीं है, तुतलाता था। आज प्रभु कहता है मैं उन शब्दों को, उन जुबानों को सीखने के लिए अन्य भाषाओं से भर दूंगा। हालेलुया। मैं अपने स्वर्ग की, यस गॉड इज पोरिंग आउट हिज अनॉइंटिंग। परमेश्वर इस समय जिनको अन्य भाषा का वरदान चाहिए, चाहे आप घर पे यहाँ पे हैं या कोई कहता है मुझे और चाहिए, somebody is here, he is receiving। कोई है सुन रहा है, केवल कोई सिर्फ सुन नहीं रहा है, अंदर ले भी रहा है। और किसी ने कहा यस लॉर्ड। God is filling your spirit with the fire and with the gift of the tongues। परमेश्वर आपको उस झाड़ी में से अग्नि निकल रही है। पुराने नियम का परमेश्वर यहोवा कभी बदला नहीं और कभी नहीं बदलेगा। और वो परमेश्वर यहाँ पे आपसे रूबरू मिलने के लिए वो कहने को आया, माय नेम इज यहवे, माय नेम इज जो हूं सो हूं। मूसा को समझ में नहीं आया, मूसा तो अपने टेंशन में है।
अरे बाप रे, इतना बड़ा राजा जिसके राज्य को मैं भाग के अपनी जान को बचा के मैं 40 साल दूसरी जगह गया और फिर उसी जगह मुझे भेज रहा है जहां से मैं भाग के आया। आज परमेश्वर कहता है कि तुमको मैं उसी जगह भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पे पहले तो अपने दिमाग से काम कर रहे थे, अपनी बुद्धि से काम कर रहे थे, मगर अब मैं तेरे संग चलूंगा, मेरा नाम तुम्हारे संग चलेगा, यावे तुम्हारे संग चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा कहने लगा मुझे बात करने को नहीं आती है, मैं तुतलाता हूं, मैं तुझे एक सहायक देता हूं, तेरा भाई कौन? हारून। वो कहने लगा जब मैं पहले इजरायलियों के पास जाऊंगा तो वो मेरे पास विश्वास ही नहीं करेंगे। किसने तुझे भेजा है? मगर परमेश्वर कहता है तुम्हारे जरिए, जब साधारण लोगों के जरिए जो चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे। परमेश्वर ने तीसरे अध्याय के बाद मूसा को ऐसा डेयरिंग दिया, एक कहा तुम लाठी को फेंक दो, और फिर लाठी को जैसे ही हाथ पकड़ने को गया परमेश्वर ने उसको उठाओ तो सांप बन गया। मूसा डरने लगा, और फिर परमेश्वर ने कहा उसके पूंछ को पकड़ो, पूंछ को पकड़ा तो फिर लाठी बन गई। ऐसे परमेश्वर ने उसको और भी चिन्ह दिखाया, अपना हाथ क्या कर, अंदर कमीज के अंदर डाल, बस फिर बोला परमेश्वर ने बाहर निकाल, अंदर डाला, बाहर निकाला तो एकदम बर्फ बन गया, फिर बोला अंदर डाल, फिर बाहर निकाल, हाथ ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसको बताया पानी के अंदर लाठी डाल, सीधा पानी खून बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आज परमेश्वर आपसे भी वैसा कहता है, माई साइंस, माई वंडर्स, माई मिरेकल्स, मेरा हीलिंग पावर, मेरा चंगा। यस, मैं आपसे सिर्फ वचन बांट नहीं रहा हूं। गॉड सेज, परमेश्वर कहता है मुझसे और आपसे, हम सबसे कहता है मेरा नाम यहोवा है, मैं जो हूं सो हूं। और मेरा नाम लोगों को बताएगा, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, साइन, वंडर्स, मिरेकल्स, डिफरेंट थिंग्स परमेश्वर दिखाएगा। मैं जो हूं सो हूं। और अब मैं जानता हूं कि आपके दिलों से घबराहट, डिप्रेशन, डर आपको छोड़ के जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम जब इस्राएलियों के सामने कहोगे कि अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, वही तीसरा अध्याय 15 वचन के अंदर लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा तू इस्राएल से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अरे तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, उसने मुझे भेजा है। अपने बाप दादे को तो सब जानते हैं ना, दादा परदादा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम इजरायली लोगों से कहना जो मेरे लोग हैं, तुम पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उनको कहना तुम लोग का जो पितरों का परमेश्वर है, कौन? पुराने पीढ़ियों का परमेश्वर है, तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर कौन? अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी में मेरा सिमरन इसी से हुआ करेगा। यानी कि परमेश्वर जो आज नाम आपको दे रहा है, आपने सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा, मगर उसका रेवलेशन, उसका प्रकटीकरण अगर आज आपके अंदर नहीं आया है तो आज पवित्र आत्मा आपके दिल को खोल रहा है, आपके हृदय को खोल रहा है, और उसका रेवलेशन, प्रकटीकरण कि वो परमेश्वर जिसका नाम है अब्राहम, इसहाक और याकूब, क्या क्या परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में नहीं किया। सबसे बड़ा धनाढ्य अब्राहम बन गया, इसहाक के साथ परमेश्वर की वाचा चली, और याकूब जिसके 12 गोत्र बन गए। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, उसके बाद इसहाक के बाद, उसके बाद याकूब के साथ वाचा बांधी। आज परमेश्वर आपसे भी, आपके साथ भी प्रभु यीशु मसीह, थोड़ी देर के बाद हम प्रभु बोल लेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन के अंदर, मेरे लहू के अंदर क्या है? नई वाचा है। पुराना नियम इतना पावरफुल है तो नया नियम कितना गुना पावरफुल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने को जा रहा हूं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु सदा साथ है मेरे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु सदा साथ है मेरे। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो
में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु तेरा प्रभु, इसहाक का प्रभु तेरा प्रभु, याकूब का प्रभु, हम सबका प्रभु सदा साथ है हमारे। हालेलुया। भाग रहा है कौन? Somebody is running away। कौन भाग रहा है? आपका शत्रु, आपका दुश्मन। बीमारी जा रही है। I declare by the stripes of Christ Jesus you are healed। क्योंकि यहोवा जिसका नाम है जो मैं हूं सो हूं, आपके बीमारियों को चंगा कर रहा है। He is healing you right now। किसी के सर का माइग्रेन दर्द जा रहा है, किसी के हार्ट डिजीज, किसके घर के अंदर जो बच्चा है कि जवान है उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज और शेड है, और somebody who is watching over the Facebook, God is healing you right now। Any sickness, any disease, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। छठवां परमेश्वर का नाम है, मैंने कहा सुबह को 4 नाम हमने देखे, आज 5वें नाम के साथ हमने शुरुआत की है। छठवां नाम जो परमेश्वर का नाम है यहोवा निसी। वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध यहोवा, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया। ये यहोवा निसी हमने देखा, यहोवा यावे 5वां नाम। 6वें नाम के अंदर निसी जुड़ गया है। निसी क्या है ये? God is our banner, Lord is my banner, Lord is my victory। वो मुझे जय देने वाला, वो मुझे जय के उत्सव में लेके जाने वाला, वो मुझे कभी भी हार के अंदर गिरने वाला नहीं, मगर जीत, विक्ट्री, कामयाबी, हालेलुया देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप किसी भी क्षेत्र के अंदर थक गए, हार मान ली आपने, या आप कहते हो नहीं होगा, मैं जीत नहीं सकता, आज प्रभु कहता है नो, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, यू विल गेट विक्ट्री। नो, नथिंग, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करने को जा रहा हूं। एक उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बाइबल का। मूसा, हारून और हूर, यहोशू और कालेब, ये फेमस पर्सनालिटीज है बाइबल की। निर्गमन उसका 17वां अध्याय है, अगर आप देखेंगे तो दुश्मन यानी कि अमालेकी आकर उन्होंने चढ़ाई की, आक्रमण किया इजरायली लोगों के ऊपर। अलग अलग की दुष्ट आत्माएं हैं, अलग अलग तरह के दुश्मन हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर हमला बोलते हैं। कभी बीमारी के जरिए, कभी अशांति के जरिए, कभी झगड़ों के जरिए, कभी टेंशन देने के जरिए, और कभी पैसों को लूटने के जरिए, है कि नहीं? अलग अलग दुष्ट आत्माएं अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग रीति से आक्रमण हमला करती है। और आज परमेश्वर आपसे कहता है, दुश्मन 1 हो या 10,000 हो, तेरे निकट 1,000 और दूसरे तेरी बाईं तरफ, दूसरी तरफ 10,000 दुष्ट आत्माएं गिरेंगे। यस लॉर्ड, आमीन, आमीन। मगर कैसे, कैसे होगा? लीडर मोसेस, जैसे उसको मालूम पड़ा कि दुश्मन ने, अमालेकी ने छावनी मानी है, यानी कि दुश्मन जमा हो गया, अब मेरे ऊपर षड्यंत्र, प्लान, योजना चल रहा है, तो उसने मूसा ने क्या किया? 2 प्रेयर पार्टनर्स को, इसके कारण मैं आपसे कह रहा था ऑडियो कॉन्फ्रेंस और जूम कॉन्फ्रेंस
जिसके अंदर हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर पार्टनर्स, हम सब आपके प्रेयर पार्टनर बन जाते हैं, प्रार्थना के हम लोग आपके सहयोगी बन जाते हैं। और फिर हारून और हूर को लेकर कौन, मूसा पहाड़ के चोटी पर गया और फिर हाथ ऊपर करके तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जैसे मूसा ने हाथ उठाए, वो पहाड़ की चोटी पर है, हारून और हूर ऊपर है, लीडर्स ऊपर है, प्रार्थना वो कर रहे हैं। नीचे यहोशू, कालेब या वे दूसरे जो लोग हैं, जिसको यहोशू को कहा था कि तुम शूरवीर लोगों को चुन ले, और इसने जरूर कालेब को चुना होगा, 17वें अध्याय में लिखा नहीं है मगर जरूर चुना होगा। और भी जो भी लड़ाई करने वाले लोग हैं, नीचे पहाड़ के नीचे अमालियों के ऊपर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जैसे मूसा प्रार्थना कर रहा है तो ये लोग जीत हासिल करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते, कामयाबी कामयाबी, विक्ट्री। मगर जैसे जैसे मूसा कितनी देर हाथ ऊपर करेगा, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मूसा को दर्द होने लगा, उसके हाथ क्या होने लगे, धीरे 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 हाथ नीचे होने लगे। जैसे ही नीचे होने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उन्होंने क्या किए, अमालेकी लोग इनके ऊपर भारी पड़ने लगे, यानी कि परमेश्वर के लोग हारने लगे। और ऊपर से हारून और हूर ने इस बात को देखा, तो हारून और हूर ने क्या किया, पत्थर लेकर एक जगह पे रख दिया, एक कुर्सी बना दी बैठने के लिए, मूसा को उसके ऊपर बैठा दिया। पहले मूसा खड़ा था, मूसा को बिठा दिया, और एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ, हारून ने दाया या हूर ने बाया, जो भी है, दोनों ने क्या किया, एक एक हाथ को, मूसा के हाथ को क्या किया, ऊपर किया। समझ रहे आप, दोनों ने, हारून ने अगर दाहिना हाथ को उठाया तो हूर ने बाएं हाथ को, मूसा को उठाया, क्योंकि वो समझ गए जैसे जैसे मूसा के हाथ ऊपर जाते थे वो लोग जीतते थे, जैसे जैसे हाथ नीचे होते थे तो हार जाते थे। और फिर उन्होंने हाथ पकड़ के उसकी मदद की। आज परमेश्वर आपसे कहता है, अगर आपको जीत चाहिए, यहोवा निसी आपको चाहिए, तो मेरे लोगों, प्रार्थना करने वाले लोगों के झुंड के साथ शामिल हो जाओ। प्रेयर टीम, प्रार्थना करने वाली जो टीम है, उनके साथ अब शामिल हो जाओ। और फिर जैसे हारून और हूर शामिल हो गए, तो फिर यहोशू ने और दूसरे योद्धाओं ने अमालियों को तलवार से खत्म कर डाला, और फिर उन्होंने दुश्मनों के ऊपर जय पाई, विजय पाई, कामयाबी पाई। और फिर मूसा ने एक वेदी बनाई, जो लिखा है निर्गमन उसके 17वां अध्याय उसके 15 वचन के अंदर, और उस वेदी का नाम उसने रखा यहोवा निसी। छठवां परमेश्वर का नाम है यहोवा निसी, यानी कि आज परमेश्वर आपके सामने जय लेकर आया है, विक्ट्री लेकर आया है। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, या फिर शादी करने के लिए आपको किसी को डर लगता है कि ससुराल में मुझे नवरा मर्द कैसा मिलेगा? परमेश्वर के लोगों, आज उसके ऊपर ईमान धरो। या फिर नई नौकरी में जाने के लिए आपको डर लग रहा है, या नई मिनिस्ट्री के अंदर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपको बेचैनी हो रही है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे सुसमाचार सुनाऊं? या फिर किसी चीजों के अंदर आप असफल हो गए हैं, आप सोचते हैं अभी मैं ऊपर उठ नहीं सकता। झूठा शैतान, आज अपने झंडे को आप ले लो, यहोवा निसी के झंडे को, और फिर जैसे होर्डिंग लेते हैं ना आंदोलन के अंदर, उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, आज अपने हाथ में यहोवा निसी के जय के झंडे को ले लो, और ऊपर से लिख दो यहोवा लॉर्ड इज माय बैनर, ही इज माय विक्ट्री, और वही हमारा जीत है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपके और मेरे दुश्मन को क्या किया? खुचलकर, उसके सर को खुचलकर, उसका बाजा बजा के, ट्रॉफी जो है, ट्रॉफी आप देखते हैं ओलंपिक्स के अंदर
कोई योद्धा जब जीत के जाता है जाके किसको देता है ट्रॉफी? अपनी पत्नी को देता है, अपनी दुल्हन को देता है। और कलीसिया, आप परमेश्वर की दुल्हन हैं। हम सब कौन है? कलीसिया, इक्लीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। वो ट्रॉफी, वो जीत, वो सबूत मैं आपसे कहना चाहता हूं। गोलियत को देखकर सारे इजरायली लोग थर-थर कांप रहे थे। अरे इतना लंबा चौड़ा मोटा ताजा, इतना लंबा उसका भाला, इतनी बड़ी तलवार, कौन लड़ने को जाएगा? ये तो मुझे क्या करेगा? मटन की तरह काट देगा, मुर्गे की तरह टुकड़े टुकड़े कर देगा। कोई सामने नहीं जाता था। मगर दाऊद ठिकना 9-10 फीट वाले गोलियत के सामने यहोवा के नाम से जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यहोवा निसी के जय के झंडे को उसको मालूम है, ये खतना रहे, ये दुश्मन, इसने खतना ही नहीं लिया है। अरे हम लोग बैप्टिज्म पाए हुए प्रभु के शिष्य और प्रभु के चेले, हमारे अंदर कौन है? सेनाओं का यहोवा है। हमारे अंदर कौन है? सृष्टि का मालिक है। हमारे अंदर कौन है? एल शडाई, सर्वशक्तिमान, ऑल सफिशिएंट गॉड है। हमारे अंदर कौन है? एल एलियन, यानी कि सबसे ऊंचा परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? अदोनाई, मेरा मास्टर। हमारे अंदर कौन है? एल एलोही, इस्राएल का परमेश्वर मेरे साथ, मेरे अंदर है। हमारे साथ कौन है? यहोवा है, यहोवा है, और हमारे साथ है जीत। सब लोग मृत्यु से डरते हैं। यीशु ने क्या किया? ए मौत, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु को भी हरा दिया ना। मौत को उसने क्या दिया? जीत दिया। कब्र उसको, उसके शरीर को साड़ने नहीं सकी। यहां तक कि 4 दिन के अंदर लाजर जब पड़ा था, उसके अंदर से बदबू आने लगी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी उठा के खड़ा किया। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे डेड विषय को, मरा हुआ जो विषय है, प्रॉपर्टी का किसी का विषय है, किसी के जॉब का कोई विषय है, बच्चे सुनते नहीं उसका कोई विषय है, आपने हार मान ली है, या पति दारू पीता है, या फिर पहली शादी टूट गई, या फिर अभी तक कोई विवाह नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह आपके सवाल रहेंगे। मेरा प्रभु कहता है मैं तुझे विक्ट्री देने के लिए, मैं तुझे जय देने के लिए, या पहले तू इसी छोटी नौकरी पे मैं तुझे बड़ी नौकरी देने को जा रहा। और परमेश्वर ने 1 जनवरी को हमें वचन दिया था, ये साल बढ़त का साल है, ये साल मल्टीप्लिकेशन का साल है। दिस ईयर द ईयर ऑफ एडिशन, दिस ईयर द ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे 5 रोटियां 2 मछली को प्रभु ने क्या किया? बहुगणित किया। आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे ब्लेसिंग्स को, मैं तेरे आशीष को क्या करूंगा? बहुगुणित करूंगा। आई विल ऐड एंड आई विल मल्टीप्लाई। मैं जोड़ूंगा भी और उसको कई गुना गुणा भी कर दूंगा। मैं तुझे पूछ नहीं, मैंने तुझे सर बनाया। इसलिए सीना तान के शैतान के सामने चलो और कहो यहोवा निसी के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं। Somebody said yes Lord. Hallelujah. 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 सातवां परमेश्वर का नाम है, और मैं वो पढ़ के समाप्त करने को जा रहा हूं। यहोवा राह, लॉर्ड इज माय शेफर्ड। यहोवा राह, भजन संहिता। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो बाइबल को खोल सकते हो। इसका मतलब है प्रभु मेरा चरवाहा है। गॉड इज माय शेफर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भजन संहिता 23 के अंदर वो लिखता है, जो वो राजा बन गया, मगर राजा बनने से पहले वो चरवाहा था भेड़ बकरियों को। मैं पूरा भजन संहिता 23 आपको घर के अंदर पढ़ने के लिए बोलने को जा रहा हूं। उसका एक वचन मैं पढ़ने को जा रहा हूं और फिर अब उसके बाद वचन समाप्त करके बोझ के अंदर, प्रभु बोझ के अंदर जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। गॉड इज माय शेफर्ड। सातवां प्रभु का नाम है यहोवा राह, RAAH। लॉर्ड इज माय शेफर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के नाम से, यहोवा के नाम से, आपका जो चरवाहा है, चरवाहा यानी कि भेड़ बकरी, चरवाहा यानी कि गाय बैल, जो भी 4 पहिए के जानवर रहते हैं, उनको जो चराता है, खिलाता है, पिलाता है, उसको कहते हैं
चरवाहा। सिर्फ चरवाहा क्या क्या करता है सोच के देखो। तो वो परमेश्वर आपसे भी कहता है, चरवाहा क्या करता है? अच्छा चरवाहा, प्रभु यीशु कहता है आई एम द गुड शेफर्ड। हमारे परमेश्वर का 7वां नाम है यहोवा रा। दाऊद इस बात को अच्छी रीति से समझ चुका है कि नहीं? उदाहरण के दरमियान दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था तो देखता था कोई भेड़ कोई बकरी कीचड़ में फंस गई है, कांटों में गिर गई है, तो उसके पास जाकर 99 भेड़ों को छोड़ के कीचड़ में से निकालता था, उसको नहलाता था। सारी भेड़ों को वो नहलाता था पानी से, और सारी भेड़ों को क्या करता था? चट्टान के पास, नदी के पास ताजा ताजा